हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। आज हम उसी से आगे क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका का दूसरा पार्ट है, तो रॉकीज पर्वत से हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप का दूसरा पार्ट अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रॉकीज पर्वत के बारे में जानकारी लेते हैं। रॉकीज पर्वत श्रेणी ये दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है, जबकि पहली कौन सी है? एंडीज है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। रॉकीज पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। पहली एंडीज है, आपको ये भी ध्यान देनी है, पहली एंडीज है। ठीक है, और एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है और रॉकीज उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो रॉकीज पर्वत की बात करें तो रॉकीज पर्वत की जो विस्तार है, इसका विस्तार रॉकीज पर्वत का विस्तार क्या है? जो अलास्का है, अलास्का से उत्तरी न्यू मैक्सिको तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है? अलास्का से उत्तरी न्यू मैक्सिको तक रॉकीज पर्वत का विस्तार है। आपको ये भी ध्यान देनी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना। तो आइए हम मैप के जरिए से रॉकीज पर्वत आपको दिखाते हैं। ये है रॉकीज पर्वत, ये रॉकी पर्वत ये है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा रॉकी पर्वत यहाँ पर स्थित है। और इसकी विस्तार की बात करें तो यहां से है अलास्का, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये अलास्का पर्वत श्रेणी से लेकर न्यू मैक्सिको सिटी तक इसका विस्तार है। मैक्सिको सिटी यहां पर है, यहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये रॉकीज पर्वत की विस्तार है। ठीक है, और रॉकीज पर्वत की बात कर रहे थे, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो एल्बर्ट पर्वत मैंने अभी आपको बताया, एल्बर्ट पर्वत। जो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4399 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है माउंट लोगन पर्वत। नेक्स्ट देखेंगे माउंट लोगन पर्वत। यह उत्तर अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, जबकि पहली कनाडा की पहली है। आपको ये ध्यान देनी। जो माउंट लोगन पर्वत है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माउंट लोगन पर्वत। जो ये माउंट लोगन पर्वत है, यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप की क्या है? दूसरी ऊंची चोटी है, माउंट लोगन। ठीक है, उत्तर अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है, और जबकि कनाडा की पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। आपको ये भी ध्यान देने। तो आइए आगे देखते हैं अलास्का। ठीक है, अलास्का को ध्यान से देखते हैं। अलास्का पर्वत श्रेणी, जो अलास्का पर्वत श्रेणी है उसके बारे में देखते हैं। अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित यह चोटी उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, मां मैकिनले। इसका वर्तमान नाम क्या है? माउंट डेनाली। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, जो अलास्का पर्वत श्रेणी है, अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित चोटी है वो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। वो कौन सी है? मां मैकिनले। ठीक है, कौन सा है? मां मैकिनले। इसका वर्तमान नाम की बात करें तो माउंट डेनाली इसका वर्तमान नाम है। ठीक है, माउंट डेनाली। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये दिखाते हैं। तो आपके सामने पर यहाँ पर है अलास्का पर्वत श्रेणी। ठीक है, आपके सामने पर ये है अलास्का पर्वत श्रेणी, आपको दिख रहा होगा अलास्का पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसी पर स्थित है मां मैकिनले यहाँ पर स्थित है मां मैकिनले पर्वत श्रेणी। आपको दिख रहा होगा शायद मां मैकिनले पर्वत श्रेणी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित मां मैकिनले जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मां मैकिनले यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, मां मैकिनले यहाँ पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है मां मैकिनले। यहाँ पे वर्तमान नाम माउंट डेनाली। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बारे में आप लोगों को पता होगा। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील यहाँ पर स्थित है। सुपीरियर झील से निकलती है एक नदी, वो है मिसिसिपी नदी। सुपीरियर झील से कौन सी नदी निकलती है आपको ये भी पता होना चाहिए, मिसिसिपी नदी, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी जो सबसे बड़ी नदी है उत्तर अमेरिका की कौन सी है? मिसूरी नदी है। मिसूरी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है उत्तर अमेरिका की, जो इसकी सहायक है मिसिसिपी की। और एकमात्र विश्व का एकमात्र नदी है जो पंजाब डेल्टा बनाती है। आपको ये भी ध्यान देनी है, पंजाब डेल्टा बनाने वाली एकमात्र विश्व की नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी ये है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने पर सुपीरियर झील। सुपीरियर झील आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, सुपीरियर झील यहाँ पर स्थित है। ये कनाडा का बॉर्डर है और ये है यूएसए का बॉर्डर। ठीक है, इन दोनों के मध्य पर स्थित है सुपीरियर झील, लेकिन ज्यादातर भाग इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है सुपीरियर झील का। ठीक है, कनाडा से भी ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और जो ये सुपीरियर झील है यहीं से निकलती है मिसिसिपी नदी। आपके सामने पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है मिसिसिपी नदी, यहाँ से निकलती है सुपीरियर झील से। ठीक है, और इसी की जो मिसिसिपी नदी है इसकी सहायक नदी है मिसूरी नदी, जो ये है मिसूरी नदी। ठीक है, यहाँ से निकलती है मिसूरी नदी और यहाँ पर आके मिलती है, और ये है मिसिसिपी की सहायक नदी है सबसे बड़ी। ठीक है, और आगे जाकर ये मैक्सिको की खाड़ी पर गिरती है। ठीक है, मिसिसिपी नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी पर गिरती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील मैंने बताया आपको सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की। सुपीरियर झील से निकलने वाली मिसिसिपी नदी जो उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, आपको ये भी ध्यान देनी है। मिसिसिपी जो नदी है यह क्या है? उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो सुपीरियर झील से निकलती है, मिसिसिपी नदी, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसे उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी मिसूरी नदी अपना पानी देती है। किसको? सुपीरियर मिसिसिपी नदी को। ठीक है, मिसिसिपी नदी को कौन पानी देता है? मिसूरी नदी, जो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो विश्व में पंजाब डेल्टा बनाने वाली, आपको ये ध्यान देनी है, विश्व में पंजाब डेल्टा बनाने वाली एकमात्र नदी है, वो कौन सी है? मिसिसिपी नदी है, आपको ये भी ध्यान देनी है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है एकमात्र विश्व में जो पंजाब डेल्टा बनाती है। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। इसका पानी जो है मैक्सिको की खाड़ी पर गिरती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। विश्व की एकमात्र पंजाब डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बतानी है मिसिसिपी नदी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। यह नदी क्या है? यह नदी कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती है, आपको ये ध्यान देनी है। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो आपको बतानी है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो आइए मैप के जरिए से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्थित है सेंट लॉरेंस नदी, आपको दिख रहा होगा मैप के जरिए से। ठीक है, यहाँ पर स्थित है सेंट लॉरेंस नदी जो अंटोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? आपसे पूछा जाएगा सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकलती है, तो अंटोरिया झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, जो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती है। आपको ये ध्यान देनी है, ये कनाडा वाला भाग है, ये यूएसए का भाग है। ठीक है, तो यहाँ कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ये भी ध्यान देनी है आपको। ठीक है, आइए आगे। तो आगे देखते हैं, यह नदी अंटोरिया झील से निकलती है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अंटोरिया झील से निकलती है कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, इस नदी पर न्यागरा जलप्रपात स्थित है। जो यूएसए का न्यागरा जलप्रपात है सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है। पूछा जाता है बहुत बार ये प्रश्न कि न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बतानी है सेंट लॉरेंस नदी। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बतानी है भारत का न्यागरा जलप्रपात किसको कहा जाता है और किस नदी पर स्थित है,
और आपको ये बतानी है किस राज्य पर स्थित है, आपको ये बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इस नदी से जहाज रानी सुपिरिया झील से डुलुथ शहर तक जाती है। जो सेंट लॉरेंस नदी है, इसी नदी पर जहाज रानी सुपिरिया झील से डुलुथ सागर तक जाती है। आपको ये भी ध्यान देनी है, जो डुलुथ शहर है, डुलुथ शहर जो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जो डुलुथ शहर है वो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी ध्यान देनी है, इस नदी पर ही चलती है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है, इसी नदी पर ही चलती है कौन सा, जहाज रानी, ठीक है। आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए आगे देखते हैं। अपलेसिया पर्वत, अपलेसिया पर्वत की बात करें तो यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है। अपलेसिया जो पर्वत है यह एक प्राचीन मोरदार पर्वत है, आपको ये ध्यान देनी है। और आगे देखते हैं, इसी अपलेसिया पर्वत से एक पोटोमैक नदी निकलती है, दूसरी हडसन नदी निकलती है, ठीक है, अपलेसिया पर्वत से। और पोटोमैक नदी के समीप या पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है वाशिंगटन डीसी, और हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है, हडसन नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आपको बतानी है न्यूयॉर्क हडसन नदी पर, और पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी। तो आइए मैप के जरिए से हम आपको ये भी दिखाते हैं। तो यहां पर स्थित है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, और यहीं से निकलती है पोटोमैक नदी, यहीं से निकलती है, ठीक है, यहीं से निकलती है पोटोमैक नदी। और इसी के पोटोमैक नदी के समीप स्थित है वाशिंगटन डीसी। आपको ये ध्यान देनी है, पोटोमैक नदी के समीप स्थित है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर स्थित है न्यूयॉर्क। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हडसन नदी है, आपको शायद क्लियर नहीं आ रही होगी, तो ये रहा हडसन नदी आपके सामने में, यहाँ पर स्थित है हडसन नदी। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है, हडसन नदी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है हडसन नदी, यहीं पर ही न्यूयॉर्क स्थित है। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है, पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कोलोराडो नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। कोलोराडो नदी, ठीक है, यह नदी रॉकी पर्वत से नीचे गिरती है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। आपको ये ध्यान देनी है, जो कोलोराडो नदी है यह नदी रॉकी पर्वत से नीचे गिरती है और मृत घाटी यानी कि डेथ वैली का निर्माण करती है, ठीक है, जो विश्व की सबसे गहरी घाटी है। कौन सी, डेथ वैली, जो विश्व की सबसे गहरी घाटी है। और रेगिस्तान से गिरने वाली यह नदी, जो रेगिस्तान से गुजरने वाली यह इस महाद्वीप की एकमात्र नदी है, ठीक है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, ठीक है, कोलोराडो नदी। आपको ये ध्यान देनी है, कहां से निकल रही है, रॉकी पर्वत से नीचे गिरती है और डेथ वैली का निर्माण करती है, ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी घाटी है मृत घाटी या डेथ वैली, ठीक है, जो रेगिस्तान से गुजरने वाली महाद्वीपों की एकमात्र नदी है। कौन सी, कोलोराडो नदी, ठीक है। तो आइए मैप के जरिए से हम आपको दिखाते हैं कोलोराडो नदी। तो ये रहा आपके सामने में कोलोराडो नदी, ठीक है, यहाँ पर स्थित है कोलोराडो नदी, यहाँ पर स्थित है, जो रॉकी पर्वत से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, रॉकी पर्वत से नीचे गिरती है कोलोराडो नदी। आपको ये ध्यान देनी है, और यहाँ से गिरती है और यहाँ पर मृत घाटी आपको दिख रहा होगा, मृत घाटी का निर्माण करती है कोलोराडो नदी, यानी कि डेथ वैली का निर्माण करती है। और एकमात्र नदी है कोलोराडो, जो रेगिस्तान पर बहती है, महाद्वीपों के रेगिस्तानों पर बहती है, एकमात्र नदी है, ठीक है। मृत घाटी का निर्माण कौन सी करती है, तो आपको बतानी है कोलोराडो नदी मृत घाटी का निर्माण करती है, आपको ये बतानी है, ठीक है। और मृत घाटी जो है विश्व की सबसे गहरी घाटी है, ये भी आपको ध्यान देनी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो कोलंबिया नदी, यह नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। कोलंबिया नदी जो है यह नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और अपना पानी प्रशांत महासागर में गिराती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। इस पर यूएसए का सबसे बड़ा बांध ग्रेट कुली बांध स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेट कुली बांध किस नदी पर स्थित है, तो
तो आपको ये बतानी है ग्रेट कुली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है। और कहां पर स्थित है तो आपको ये भी बतानी है यूएसए पर स्थित है ग्रेट कुली बांध। और महाद्वीप की बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए मैप के जरिए से हम आपको ग्रेट कुली बांध दिखाते हैं और कोलंबिया। तो ये रहा आपके सामने में कोलंबिया नदी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो रॉकी पर्वत से निकलती है कोलंबिया नदी यहाँ पर स्थित है। इसी नदी पर यूएसए का सबसे बड़ा बांध ग्रेट कुली बांध बना हुआ है। ठीक है, इसी नदी पर कोलंबिया नदी पर ही यूएसए का सबसे बड़ा बांध ग्रेट कुली बांध बना है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पर है कोलंबिया नदी। तो आइए मैप के जरिए देख लिया हमने, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं मैकेंजी नदी के बारे में। ठीक है, मैकेंजी नदी, अभी हमने कोलंबिया नदी पढ़ा, अब हम मैकेंजी नदी के बारे में देखते हैं। मैकेंजी नदी क्या है? यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि मैकेंजी नदी कहाँ की सबसे लंबी, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। ठीक है, जो विनिपेग झील से निकलती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैकेंजी नदी किस झील से निकलती है, तो विनिपेग झील से निकलती है। ठीक है, जो अपना पानी ब्यूफोर्ट सागर में गिराती है। ठीक है, यह क्षेत्र गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी ध्यान देनी है। कौन सा क्षेत्र? जो मैकेंजी नदी कहां से निकली? कनाडा की सबसे लंबी नदी है। आपको ये भी ध्यान देने है। और विनिपेग झील से निकल रही है मैकेंजी नदी, और जो अपना पानी कहाँ गिराती है? ब्यूफोर्ट सागर में गिराती है। और जो ब्यूफोर्ट सागर वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आइए मैप के जरिए से हम आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने मैकेंजी नदी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैकेंजी नदी यहाँ पर स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है, यह है मैकेंजी नदी। और ये नदी निकल कहाँ से रही है? विनिपेग झील से। आपको ये ध्यान देनी, विनिपेग झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, विनिपेग झील यहाँ पर स्थित है। इसी विनिपेग झील से होते हुए मैकेंजी नदी निकलती है। और मैकेंजी नदी, ये रहा मैकेंजी नदी, और यहीं से यह नदी का पानी कहाँ गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर पर। मैंने अभी बताया ब्यूफोर्ट सागर यहाँ पर स्थित है। और यह ब्यूफोर्ट सागर गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ब्यूफोर्ट वाला क्षेत्र गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी ध्यान देनी। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कनाडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। आपको ये ध्यान देनी है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, सबसे बड़ा शहर की बात करें तो टोरंटो। कनाडा की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, तो कनाडा की बात करते हैं। कनाडा का विस्तार की बात करें तो उत्तर के साइड है कनाडा का। चलो पूर्व से बात करें, पूर्व में लैब्राडोर सागर स्थित है। कनाडा के पूर्व में लैब्राडोर सागर स्थित है। पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। और उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। और दक्षिण में 39वीं समांतर रेखा स्थित है। ठीक है, यूएसए पर पड़ता है। तो मैप के जरिए से हम ये भी आपको दिखाते हैं। कनाडा की बात करें तो आपको यहाँ पर है कनाडा के पश्चिम की ओर, कनाडा ये है आपके सामने में, कनाडा यहाँ पर स्थित है। और कनाडा के ये है कनाडा के पश्चिम पूर्व में है लैब्राडोर सागर। और पश्चिम की बात करें तो कनाडा के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, और उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर स्थित है उत्तर में। ठीक है, दक्षिण की बात करें तो 39वीं समांतर रेखा है। 39वीं समांतर रेखा जो यहाँ से गुजरती है, 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। और कनाडा की बात करें, यह विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आप क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे बड़ा देश है विश्व का। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी, यह कनाडा जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, पहला कौन सा है? रूस। ठीक है, रूस के बाद कनाडा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया मैकेंजी नदी के बारे में। ठीक है, मैकेंजी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ब्यूफोर्ट सागर पर जाके गिरती है और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आगे देखते हैं। विश्व में अखबारी कागज उत्पादन में प्रथम स्थान है कनाडा का। ठीक है, किसका है? कनाडा का। आपको ये ध्यान देनी है, विश्व में अखबारी कागज उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा विश्व में अखबारी कागज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो कनाडा का है। आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे बड़ी आगे
देखने के बाद देखते हैं सबसे बड़ी झील ग्रेट बैरियर झील है, कनाडा पर स्थित है। सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ग्रेट बैरियर झील, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, आपसे पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको बतानी है ग्रेट बैरियर झील सबसे बड़ी है, जो कनाडा पर स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट से देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनियोग शहर में स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है। आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी किस शहर पर स्थित है, तो आपको बतानी है विनियोग शहर पर स्थित है, जो कनाडा पर स्थित है, ठीक है। विनियोग शहर कहां पड़ता है, तो कनाडा पर, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान है जो कौन सा है, वुड बफेलो नेशनल पार्क, कहां पर है, कनाडा पर। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है, तो वुड बफेलो नेशनल पार्क है, यह कनाडा पर स्थित है। आपको यह भी ध्यान देनी है, वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां स्थित है, कनाडा पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। निकिल और कोबाल्ट में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। निकिल और कोबाल्ट के उत्पादक में सबसे बड़ा देश है कनाडा, ठीक है, कनाडा। ये भी आपको ध्यान देनी है, निकिल और कोबाल्ट में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सीसा व जस्ते की खान कौन सी है, सुलिवान खान, ठीक है। आपको ये भी ध्यान दें, विश्व की सबसे बड़ी सीसा व जस्ते की खान कहाँ स्थित है, कनाडा पर स्थित है। वह खान कौन सा खान है, सुलिवान खान। विश्व की सबसे बड़ी सीसा व जस्ते की खान कौन सी है, सुलिवान खान, जो कनाडा पर स्थित है, कहां पर है, कनाडा पर स्थित है, ठीक है, कनाडा पर स्थित है सुलिवान खान। और यह किस चीज के लिए है, सीसा और जस्ते की, ठीक है। और सीसा और जस्ते को क्या कहते हैं, जुड़वा खान कहा जाता है, जुड़वा, क्योंकि जहां सीसा पाया जाएगा वहां जस्ता भी पाया जाएगा, ठीक है। यह जुड़वा खान के नाम से भी जाना जाता है, सीसा और जस्ता जहां पाया जाता है। और सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान है सुलिवान खान। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ते की खान आपसे पूछा जाएगा तो कहां पर है, सुलिवान खान है, कनाडा पर स्थित है, ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। तो आइए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, यूएसए के बारे में जानकारी लेंगे, इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।